देखो, कथा सुनने का लाभ तब है जब ये कथा को कुछ गांठ बांध के ले जाएंगे। हाँ, और नहीं तो फिर महाराज अगर यही सुना और यही छोड़ दिया और फिर दुनियादारी में लग गए तो हर साल के साल कथा सुनते रहो, कोई मतलब। वही कल कथा आपको बताए ना कि सीता जी भी कथा सुनी और सती मैया भी कथा सुनी, पर सीता जी का दुख दूर हो गया अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने सुनाया। सती जी को भी शंकर जी ने सुनाया और दो दो बार प्रयास किया। एक बार तो कुंभज ऋषि से सुनवाया, नहीं सुनी, दोबारा अपने सुनाने बैठे फिर भी नहीं सुनी। और आज की कथा में आप सुनेंगे परिणाम क्या हुआ, अंत में जल करके मरना पड़ा। उनका शोक संताप कष्ट दूर नहीं हुआ। तो यदि सती माँ की तरह श्रोता बन के बैठेंगे तो भाई साल के साल कथा सुनते रहो, फिर आप कहोगे हम तो बहुत कथा सुने, कुछ लाभ ही नहीं हुआ। श्रोता सीता मैया की तरह बनिए। लागी सुने श्रवण मन लाई, कान और मन लगा करके कथा सुनिए। सीता मैया जैसे सुनी, और जब सीता मैया सुनी तो क्या हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं सुनत ही सीता कर दुख भागा। कथा सुनकर सीता मैया का दुख भागा। अब सीता मैया का दुख भागा तो हमारा आपका क्यों नहीं भागेगा? अवश्य भागेगा, लेकिन पहले श्रोता बनना पड़ेगा सीता मैया की तरह। सीता जी की तरह एकाग्र होकर देखो, जिंदगी तो सारी दुनियादारी में निकल ही जाती है, पर जब कभी सत्संग मिले, कथा मिले, तो उस समय अपनी बुद्धि को केवल और केवल भगवान में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप भगवान के पास जाओ, सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, तो आप भगवान के सबसे नज़दीक हो जाते हो। तो उस समय आप अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि सब भगवान में, अपना हृदय भगवान को समर्पित कर दो। उस समय ये भूल जाओ कि बगल में पड़ोसन बैठी है, कि हमारी सखी बैठी है, कि कोई रिश्तेदार बैठा है, भाभी बैठी है, कि बुआ बैठी, सब भूल जाओ। जब सत्संग में, मंदिर में, कथा में, कीर्तन में बैठो, बस एक चीज़ याद होना चाहिए, हम हैं और हमारे भगवान हैं, तीसरा कोई और नहीं है। और इस भाव से जब बैठ गए कथा में, तो उसी क्षण आपको कथा में भगवान का दर्शन हो जाएगा। उसी क्षण कथा में आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसी क्षण कथा में आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी। जब इतनी आत्मीयता से आप भगवान से जुड़ जाएंगे। शंकर भगवान सती मैया को लेकर कथा सुनाने गए। कथा सुनकर के शिव जी को बहुत आनंद आया, पर सती मैया को नहीं आया, क्योंकि सती मैया ने कथा सुना ही नहीं। शंकर भगवान विदा मांगकर कैलाश की ओर चल पड़े। जाने लगे, रास्ते में शंकर जी के मन में भाव आया। क्या भाव आया? शंकर जी को लगा, जिस राम जी की कथा मैंने सुनी है, एक बार यदि उन राम जी का मुझे दर्शन हो जाता तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाता। एक बार मुझे राम जी दिख जाते। आहा, जब ये भाव मन में आया, देखिए ये भगवान की कथा जो है ना, ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब समझते हैं? हाँ या ना? अरे कहिए ना। नहीं समझते हैं? कुछ लोग नहीं समझ रहे, कुछ लोग समझ रहे।
कल्प वृक्ष का मतलब है कि जैसे स्वर्ग में एक वृक्ष विराजमान है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। जब समुद्र मंथन हुआ, देव और दैत्यों ने मिलके किया तो 14 रत्न निकले, जिसमें से एक कल्प वृक्ष था। और उस कल्प वृक्ष की खासियत ये है कि उस कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठकर जो भी कल्पना करेंगे, सोचेंगे, वो आपका तुरंत पूरा हो जाएगा। इसीलिए उस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष। तो ये वृक्ष तो स्वर्ग में है, पर भैया ये जो हमारे शास्त्र पुराण है ना, ये दूसरे कल्प वृक्ष हैं। ये सुर तरु है, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। ये कथा, ये सत्संग, ये ग्रंथ, ये भी कल्प वृक्ष है। और इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके, इस कथा पंडाल में, सत्संग में बैठ करके आप जो भी अच्छे विचार करोगे, अच्छा संकल्प करोगे, अच्छी भावना करोगे और समर्पित होकर श्रद्धा से कथा सुन लोगे, तो ठाकुर जी आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। यहाँ बैठ करके, पर संकल्प अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, भाव आपका, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ बैठ के कथा सुनो और भगवान से कहो कि हे प्रभु, 9 दिन की कथा का फल यही दे दो कि पड़ोसी का विनाश हो जाए। हाँ, तो फिर होने वाला अच्छा संकल्प, अच्छे विचार, अच्छी भावना के साथ अगर आप कथा सुनोगे तो आप जो भी मांगोगे ये कथा आपको वो प्रदान कर देगी। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो ये कथा कल्प वृक्ष है। यहाँ बैठ करके आप जो सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा। अब देखिए, भोले बाबा का भी वचन, भोले बाबा का भी भाव पूरा हुआ। कथा सुन के निकले तो मन में क्या भाव कर रहे हैं? मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, मुझे राम जी दिख जाए। और आप लोग भी कथा में जाया करो ना, तो भगवान से ये सब मत मांगा करो कि हे प्रभु बेटा दे दो, बेटी दे दो, घर बनवा दो, नौकरी लगवा दो, हाँ बिजनेस चलवा दो। ये सब मत मांगा करिए भगवान से, क्योंकि भगवान देख रहे हैं आपके पास क्या है क्या नहीं है। कथा में जाइए, मंदिर में जाइए, तो भगवान से बस एक ही चीज मांगिए कि प्रभु आप मिल जाइए। भगवान से बस यही कहिए, ठाकुर जी आप मिल जाइए, आप दर्शन दे दीजिए। और यदि आपने भगवान से ये मांगा ना, तो समझ लीजिए आपने सब कुछ मांग लिया। दुनिया की चीजें यदि आप मांगते रहोगे, एक मांगोगे फिर लगेगा कि वो पूरा हो गया, फिर दूसरी जरूरत आ जाएगी, दूसरी मांगोगे फिर तीसरी आ जाएगी, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। मरते दम तक एक के बाद एक लगी रहेगी, ये और हो जाता, ये और हो जाता, कभी पूरी नहीं होती इच्छाएं। दुनिया का दुख सुख अभाव, अच्छा बुरा, ये सब तो लगा ही रहेगा। अनमोल इस मानव जीवन को पाकर के यदि संसार ही मांगते रहे तो क्या मांगा। इस अनमोल मानव जीवन को पाकर यदि कुछ मांगना है तो भगवान को मांग लीजिए। ये जीवन ही नहीं, आपका जन्म भी सुधर जाएगा। भगवान को मांग लीजिए। हमें मांगना भी नहीं आता ठीक से महाराज, मांगना नहीं आता हमें। हम भगवान से छोटी छोटी चीजें मांगते रहते, भगवान देते रहते, हम उसी में खुश रहते। पर ये कब तक है? 100 साल की जिंदगी है, उसमें भी कोई 70, कोई 80, कोई 60, कोई 50 में चला जाता है। 100 साल कौन पहुंच पाता है?
और इस छोटी सी जिंदगी में भी दुनियादारी मांगते और मांग मांग करके इतना अनमोल जीवन जो 84 लाख योनियों में मिला, उसे हम व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए माताएं ज़्यादा मांगती हैं। मंदिर में जाएंगी, भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाएंगी, 2 चम्मच दूध चढ़ाएंगी, 2 बेलपत्र चढ़ाएंगी, 2 भांग धतूरा चढ़ा के कहेंगी भोले बाबा बहू तो आ गई पर नाती नहीं है, पोते का मुख दिखा दो, बिटिया का ब्याह करा दो, एक बढ़िया घर बनवा दो, एक बढ़िया दुकान भी बन जाए, एक बढ़िया बिजनेस हो जाए, और नहीं तो और पड़ोसी से झगड़ा चल रहा उसको ही निपटा दो। भोले बाबा कहते वाह, 1 लोटा जल चढ़ाया, 2 चम्मच दूध चढ़ाया, 2 रुपए का प्रसाद चढ़ाया और लिस्ट एकदम करोड़ों का लगा के रख दिया, ये दे दो, सौदेबाजी फिर भक्ति नहीं है। मैं कहूँ भगवान से क्या मांगना चाहिए? जब मंदिर जाओ, जब सत्संग कथा में जाओ और भगवान से मांगना हो ना, तो ये दुनिया की चीज़ें मत मांगना। भगवान से यदि मांगना हो तो भगवान को ही मांग लेना, क्योंकि दुनिया की चीज़ें आप मांगते रहोगे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आवश्यकता लगती रहेगी। इसलिए भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांग लीजिए। कभी भी भगवान से मत मांगिए, भगवान को ही मांग लीजिए। और ध्यान रखिएगा, जब भगवान को मांग लिया और भगवान ही अपने हो गए तो जीवन में कोई कमी रहने वाली नहीं है, सब पूरी हो जाएगी। बस भगवान को अपना बना लीजिए, ठाकुर जी को अपना बना लीजिए कि प्रभु आप मेरे हो जाइए। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, हम लोग मंदिर में जाते भगवान से मांगने, कभी कोई ये नहीं कह के आता कि प्रभु आप मेरे हो जाइए। हाँ, ठाकुर जी भी बैठे बैठे देखते, भैया तू सब कुछ तो मांग लिया, कभी मुझे भी मांग ले। हाँ, अपनी तो सुना गया पर कभी मेरी भी तो पूछ लेना। मंदिर जाया करो तो बस अपनी मत सुनाया करो, कभी कभी भगवान से भी पूछ लिया करो, और प्रभु आप कैसे हो। हाँ, कभी भगवान से भी पूछ लिया करो, पर भगवान से कभी कोई नहीं पूछता है, बस अपनी सुना सुना के चले आते। ठाकुर जी भी सोचते हैं काश कोई भगत ऐसा होता जो मुझसे मेरी पूछ लेता। सब अपने लिए मांगते हैं, काश कोई मुझे मांग लेता। और ऐसा भक्त जो भगवान से भगवान को मांगता है, ऐसे भक्त के हाथों तो मेरे भगवान बिक जाया करते हैं, ऐसे भक्त के हाथों बिक जाते हैं मेरे भगवान। इसलिए मंदिर में जाइए तो भगवान से मत मांगिए, भगवान से मांगेंगे तो कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। मांगना है तो भगवान को मांग लीजिए, क्योंकि भगवान को मांग लिया तो कोई कमी रहने वाली नहीं है। भगवान को मांग लिया तो कोई कमी नहीं रहेगी। भोले बाबा मन में सोचने लगे मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, और ये सोच करके भोले बाबा उसी वन से जा रहे, दंडकारण्य वन। संयोग से त्रेता का 4th चरण चल रहा, राम जी का अवतार भी धरती पे हुआ, राम जी की लीला भी चल रही है उसी जंगल में। और लीला ये चल रही है कि सीता जी का हरण हो गया, रावण सीता जी को उठा ले गया, राम जी रो रहे और सीता मैया को खोज रहे हैं। उन जंगल में, वन में, पत्तों में राम जी ढूंढ रहे, मेरी सिया कहाँ है, मेरी सिया कहाँ है। उसी समय भोले बाबा मन में मनोरथ करते जा रहे, मुझे राम जी का दर्शन हो जाए। और जिस रास्ते मनोरथ करते जा रहे, उसी रास्ते में राम जी की लीला चल रही है। लीला क्या हो रही? राम जी रो रहे, सीता जी को ढूंढ रहे,
लताओं से, पताओं से, वृक्ष वल्लरियों से पूछ रहे, बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। राम जी ढूंढ रहे मेरी जानकी कहाँ चली गई। उसी वन में राम जी माँ जानकी को ढूंढ रहे। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। कहवा हेराई सिया कहवा हेराई, कहवा हेराई सिया कहवा हेराई सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। पशुओं से पूछे और पक्षियों से पूछे, पशुओं से पूछे और पक्षियों से पूछे, पशुओं से पूछे और पक्षियों से पूछे। पशुओं से पूछे और पक्षियों से पूछे। कुटिया से पूछे बिल खाई, हमार सिया कहवा हेराई। कुटिया से पूछे बिल खाई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। बेला चमेली और गेंदा से पूछे, बेला चमेली और गेंदा से पूछे। बेला चमेली और गेंदा से पूछे। चमेली और गेंदा से पूछे। गुलाब से पूछे हिया लाई, हमार सिया कहवा हेराई। गुलाब से पूछे लाई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। लकी कहे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। हमार सिया कहवा
राम जी पूछ रहे हैं, कहवा हेराई सिया कहवा हेराई, बिलख कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। राम जी रो रहे थे और लक्ष्मण जी पीछे समझा रहे, भैया चुप हो जाओ, मैया मिल जाएंगी। उसी समय शंकर भगवान इसी व्याकुलता में आगे बढ़ रहे थे कि मुझे दर्शन हो जाए राम जी का। और कहते उसी समय शंकर जी के सामने राम जी आ गए, रोते हुए, सीता जी को ढूंढते हुए। भोले बाबा ने जैसे ही राम जी को देखा एकदम मन प्रसन्न हो गया, मन खिल गया। आहा, मेरे आराध्य मेरे प्रभु राम का दर्शन हो गया। भोले बाबा मगन हो गए। भोले बाबा को लगा कि दौड़ के जाऊं, मैं अपने प्रभु के चरणों से लिपट जाऊं। पर भोले बाबा बहुत सावधान हैं। भोले बाबा ने देखा नहीं नहीं, राम जी की लीला हो रही, सीता जी को ढूंढ रहे, भगवान रो रहे, दुखी हैं। और इस समय में यदि प्रणाम करने जाऊंगा तो भगवान की लीला बाधित हो जाएगी, विघ्न होगा, लीला बिगड़ जाएगी। तो भोले बाबा प्रसन्न तो बहुत हुए पर पास नहीं गए, दूर से ही हाथ जोड़ के भोले बाबा ने राम जी को प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग अस कहीं चले मनोजन सावन, 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 मनोजन सावन। शंकर भगवान ने दूर से ही दोनों हाथ जोड़ के कहा, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दूर से ही कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो कहकर भोले बाबा आगे बढ़ गए। अच्छा, भोले बाबा तो आगे बढ़ गए, पीछे कौन आ रही थी? कौन आ रही थी? अरे कहिए ना, सती माता। सती माता ने देखा कि बाबा जी किसको प्रणाम कर रहे हैं। देखा तो दो राजकुमार, एक सावरे हैं, एक गोरे हैं, एक रो रहा, दूसरा चुप करा रहा। और भोले बाबा कह रहे, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सती मैया को लगा ये कौन से सच्चिदानंद भगवान है? अरे ये तो साधारण दो राजकुमार और शंकर जी इनको सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं, इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। सती मैया सोचने लगी, लगता है बाबा को भंग ज्यादा चढ़ गई आज, इनको समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। क्यों? एक तो पता नहीं कौन से पागल बाबा के पास कथा सुनने गए थे जिसको कुछ आता ही नहीं था। दूसरे रास्ते में ये दो राजकुमार रो रहे, पत्नी को ढूंढ रहे और कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कौन से भगवान? सच्चित आनंद, ये तीन गुण है भगवान के। ना तो यहाँ कुछ सत्य दिखाई पड़ता है, ना इनके बुद्धि में कोई चेतनता दिखाई पड़ती है, क्योंकि पता किनसे पूछना इनको यही नहीं मालूम है। और ना तो इनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई पड़ती है, तो रो रहे भगवान के रोते हैं। अब सती मैया मन मन सोचने लगी,
ये कैसे भगवान जो पत्नी के लिए रो रहे, और यदि भगवान है तो धरती पे क्यों आए, ऐसे बन बन क्यों भटक रहे हैं, और यदि ये भगवान है तो किसकी हिम्मत है जो इनकी पत्नी को उठा ले जाए। ये भगवान तो किसी कोने से दिख नहीं रहे, तो क्या भोले बाबा इनको प्रणाम कर रहे हैं, ये झूठ है। द्वंद्व सती माँ के मन में चलने लगा। अब शंकर जी समझ गए। शंकर जी ने कहा, देवी क्या सोच रही हो? कहा, मैं यही सोच रही हूँ कि आप इनको कह रहे हो सच्चिदानंद भगवान, और ये रोते रोते राजकुमार, इनको ये भी पता नहीं कि हमारी पत्नी को कौन ले गया। इनको ये भी पता नहीं है कि पता किससे पूछना चाहिए। पता पूछ रहे हैं वृक्षों से, पता पूछ रहे हैं लताओं से, पुष्पों से, कुटिया से, नदी से, पहाड़ों से। ये लोग बताएंगे कि इनकी पत्नी कहाँ है। ये तो इतने बावरे हैं कि इनको पता भी पूछना नहीं आता। दूसरी बात, आप कहते हो आनंद स्वरूप होते हैं परमात्मा, तो ये रो क्यों रहे हैं? ये परमात्मा है तो इनको प्रसन्न होना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं जो इनकी पत्नी को उठा ले जाए। ये तो रो रहे, कैसे परमात्मा है? शंकर भगवान मुस्कुराए। शंकर जी ने कहा, यदि सत्संग किया होता ना, सत्संग किया होता तो तुम्हें ज्ञान हो गया होता, फिर तुम ऐसा प्रश्न नहीं करती। कथा सुनवाने ले गया था पर कथा मन लगा के सुना नहीं तुमने। क्या सुना कथा में? कहा, सुनो, इनको साधारण तुम समझ रही हो, ये साधारण राजकुमार नहीं है। फिर जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। शंकर भगवान ने समझाया, देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। अभी अभी जिसकी कथा हम लोग सुनने गए थे, कुंभज ऋषि जिनकी कथा का गान कर रहे थे और जिनकी भक्ति का वरदान मैंने उन्हें दक्षिणा स्वरूप दिया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, जिनकी कथा हम सुनने गए थे, वही मेरे इष्ट देव भगवान राम हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये वही भगवान है, तो रो क्यों रहे हैं? का लीला कर रहे हैं। भगत हेतु लीला बहु करहीं, ये लीला कर रहे हैं, सचमुच का रो नहीं रहे हैं। ये भगवान की लीला चल रही है। अब सती मैया ने जब कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, तो वो लीला का मतलब क्या जाने। अब भाई जब व्यक्ति सत्संग करेगा, कथा सुनेगा, तब जानेगा कि भगवान धरती पे क्यों आते हैं, निराकार से साकार क्यों होते हैं, लीला क्यों करते हैं। पर सती माँ ने कथा सुना नहीं, और जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक विवेक होने वाला नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागेगा।
और जब तक विवेक जागृत नहीं होगा, ज्ञान नहीं जागेगा, तब तक क्या सही है क्या गलत है आप समझ नहीं पाओगे, भगवान को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है, कथा बहुत जरूरी है। सत्संग सुना करिए, कथा सुना करिए जब भी समय मिल जाए। और मैं तो कहूँ आजकल तो सत्संग बहुत सुलभ हो गया महाराज। हाँ ठीक है, साल में एक बार आप आयोजन करते हो, सुन लो, लेकिन ऐसा नहीं कि बस 9 दिन तक सुना और इसके बाद संन्यास ले लिया, अगले साल सुनेंगे। नहीं, आजकल तो बहुत सरल हो गया है, सबके फ़ोन में इंटरनेट है, सबके फ़ोन में सोशल मीडिया है। महाराज यूट्यूब पे बढ़िया कथा लगा लो, कहीं भी रास्ते में जा रहे हो सुनते रहो, घर में काम कर रहे हो कथा सुनते रहो। कितना सुलभ हो गया है सत्संग। कथा सुनिए, सत्संग सुनिए। और मैं कई बार कहती हूँ केवल अपने मत सुनिए, अपने घर के बच्चों को भी कथा और सत्संग सुनाइए। यहाँ जितनी माताएं और भाई लोग बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूं कि आप लोग कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते तो अकेले मत जाया करिए। अपने परिवारी जनों को, अपने बच्चों को जरूर लेकर कथा में जाइए। अपने बालक बालिकाओं को जरूर कथा में लेकर जाइए। क्यों? क्योंकि जब वो कथा में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, तब वो अपने धर्म को जानेंगे, तब वो अपने संस्कार को जानेंगे। बहुत जरूरी है। पर माताएं खुद तो आ जाती हैं और पतियों को, बच्चों को घर में छोड़ आती हैं। हाँ महाराज, आप घर में रहना, बच्चों को देखते रहना, हम कथा सुन के आती हैं। अब मामला खतरनाक हो जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई लोग अकेले निकल जाते और पत्नी बच्चों को घर में छोड़ देते। बोले तू बढ़िया भोजन बना के रखना, हम जा रहे कथा सुन के आते। नहीं, परिवार में सब, पूरे परिवार के साथ कथा सुनिए बैठ करके। और विशेष रूप से मैं कहूँगी अपने बच्चों को सत्संग में लेके जाइए, कथा में लेकर जाइए। क्यों? आजकल जितना धर्म का हनन हो रहा है, संस्कारों का हनन हो रहा है ना, कारण यही है कि आपने बच्चों को धर्म से दूर कर दिया, बच्चों को कथा और सत्संग से दूर कर दिया, जिसके कारण बच्चों में संस्कार नहीं है। और यदि आपने अपने पीढ़ियों को, अपने बच्चों को कथा और सत्संग से नहीं जोड़ा, तो आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जब आपके बच्चे ही भगवान को मानने से इनकार कर देंगे। जब आपके ही घर में भगवान की पूजा बंद कराने वाले आपके बच्चे ही खड़े हो जाएंगे। मत करो पूजा पाठ, मत रखो भगवान की मूर्ति, फोटो, ये सब झूठ है, कुछ नहीं है। बच्चे ही आपका विरोध करेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हो कि संस्कार बना रहे, धर्म बचा रहे, तो अपनी पीढ़ियों में, अपने बच्चों में संस्कार डालिए। और संस्कार तभी आएगा जब वो सत्संग में, कथा में जाएंगे और संतों की वाणी सुनेंगे, तब संस्कार आएंगे। आजकल समाज में आप देखिए क्या हो रहा, रोज रोज नई नई घटनाएं सामने आ रही है ना, कि पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया। पहले के समय में कितनी कम घटनाएं होती थी। एक बार विवाह हो गया तो अभाव हो, दुख हो, कष्ट हो, पति और पत्नी मिलकर पूरा जीवन बिता देते थे महाराज। आजकल विवाह होता है, 1 वर्ष भी नहीं होता तलाक हो जाता है। 1 वर्ष 2 वर्ष भी नहीं होता है, कहीं पत्नी पति को मार देती है, कहीं पति पति को मार देता है। ये क्या चल रहा है समाज में? क्योंकि हमने अब संस्कार देना बंद कर दिया बच्चों को। आप अपने बेटा बेटी को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देते हो, बड़े से बड़े स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा तो लेते हो, उसे धन कमाना तो सिखा देते हो, पर उसे धर्म और आध्यात्म की शिक्षा नहीं देते, उसे सच्चा मानव नहीं बनाते और जीवन जीना नहीं सिखाते।
और हमें लगता है कि चलो हमारे घर में तो ऐसा हुआ नहीं, ये तो कहीं और हो रहा, कहीं और हो रहा। वो दिन दूर नहीं जब घर घर में ये घटनाएं होने लगेंगी। जितनी तेजी से ये चीजें फैल रही है ना, आप सोचिए, पत्नी पति का मर्डर कर रही है, पति पत्नी को मार रहा है, इंसानियत समाप्त हो गई। ये सब क्यों हो रहा? क्योंकि आपने उन्हें सत्संग नहीं कराया, संतों की वाणी नहीं सुनाया, उनके भीतर संस्कार नहीं डाले। और यदि ये चीजें ऐसे ही बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब घर घर में ये घटना होगी, कोई बचेगा नहीं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका घर बचा रहे तो सबको प्रयत्न करना चाहिए। अपने बच्चों को पहले अच्छा संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को पहले अच्छी शिक्षा के साथ साथ संस्कार दीजिए, उसके भीतर धर्म और आध्यात्म की नींव रखिए महाराज। और ये तब होगा जब वो कथा सत्संग में जाएंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, उन्हें किसी संत महात्मा से जोड़ करके रखिए। और आप देखिएगा, यदि आपका बच्चा सत्संगी हो गया, यदि आपका बच्चा धर्म को मानने लग गया, तो वो कुछ भी हो जाए जीवन में कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। और हम कथा भी जो करते हैं, या हम कथा करें या पूज्य महाराज श्री कथा करें, हम दोनों का एक ही विचार होता है। एक अभियान जो कथाओं के माध्यम से, या महाराज श्री कथा सुनाए या हम कथा सुनाए, एक प्रयास रहता है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा आजकल के जो युवा संस्कार आए, धर्म आए।